Assalamu alaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Computer Science. Myself, Shanzaman. Today is the 10th lecture of discrete structures. In this lecture, we will discuss about ternal structure of automata. आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से। अब ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेटा हमारे पास ऑटोमेशन है, और ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेटिक या सेल्फ कंट्रोल। इसको मैं यूं बताना चाहूंगी कि अगर हमारे पास कोई एक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं और उसके बाद वो सारे के सारे स्टेप खुद परफॉर्म करती है, तो उसको हम ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं या ऑटोमेटा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिक मशीन को हम ऑटोमेटा कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर है, एटीएम, एनी मशीन दैट हैज ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। ऑटोमेटा जो होता है वो हमारे पास एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे काम करता है। अब आपको यहां बताना जरूरी होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो इस तरह है ये कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है या कोई ऐसा मशीन है जिसका हमने एक रूम के लिए टेम्परेचर सेट कर दिया है, ठीक है। अगर वो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल रूम के जो हमने टेम्परेचर सेट किया है उससे डाउन हो रहा है, तो क्या होगा कि हीटर ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने एक रूम का टेम्परेचर भी किस तरीके से सेट किया है और अगर टेम्परेचर उससे ये समझ लें कि अप हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हीटर वो जो एसी है, ये एयर कंडीशनर है, खुद ब खुद ऑन हो जाता है। या अक्सर देखा जाए तो जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उनमें ऑटोमेटिक जो लाइट्स होती हैं वो लगी होती हैं। जैसे सनसेट होता है तो वो जो लाइट्स होती हैं ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, ऑन हो जाती हैं। तो ये सारी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है एग्जाम्पल, ये सारी किसकी एग्जाम्पल है? ऑटोमेटा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि व्हाई वी स्टडी इट, कि हम इसको क्यों स्टडी करते हैं ऑटोमेटिक। तो इसके लिए ये है कि अगर हमारे पास जैसे एक कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर है वो 3 स्टेप में काम करता है। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। लेकिन अब हमें ये नहीं पता ये किस तरीके से काम करता है। ये तो हमें पता है इस इनपुट देंगे प्रोसेस होगा, आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है इस बारे में जानने के लिए हमें हार्डवेयर डिटेल्स का पता होना जरूरी है। लेकिन हार्डवेयर की डिटेल जाने बगैर हम ऑटोमेटा के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑटोमेटा है अलाउ अस टू थिंक और सिस्टमैटिकली अबाउट व्हाट मशीन डू विदाउट गोइंग इनटू हार्डवेयर डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई मशीन होती है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो आप उसमें सेट कर देते हैं जो कि मशीन के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती है, ठीक है, और फिर जो मशीन है उसी के अकॉर्डिंग काम करती रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। नेक्स्ट ये क्या है, ऑटोमेटा क्या करता है? डिजाइनिंग ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स फॉर मशीन। कोई भी मशीन है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? थ्योरेटिकल मॉडल डिजाइन कर देते हैं। अब थ्योरेटिकल मॉडल क्या होते हैं? थ्योरेटिकल मॉडल हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स क्या है हमारे पास? ये हम स्टेट्स की शक्ल में होते हैं, यानी कि अब पहला स्टेट, पहले हमने ये काम परफॉर्म कर लिया, ठीक है, ओके, देन फिर हम नेक्स्ट स्टेट पे गए और इस स्टेज में ये काम हमने इसको असाइन किया हुआ, ये इसने परफॉर्म कर दिया। इसी तरह भी स्टेट्स आगे होती रहती हैं और जो भी हमने काम किसी मशीन को असाइन किया हो जाता करते हैं
वो स्टेट्स के थ्रू हमारा काम इजीली हो जाता है। यानी कि पहले स्टेप में जो हमने चीजें साइन की हुई स्टेट के नाम से हम इसको शो करें, जो भी असाइन किए हुए काम होते हैं वो पहले हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में और काम हो जाएंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट में, इस तरह जो भी हमारा होगा काम वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हमारे पास आ जाते हैं अल्फाबेट, स्ट्रिंग, वर्ड, और लैंग्वेज क्या होती है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। अब ये है कि हमारे पास ऑटोमेटा में क्यों लैंग्वेज को इतनी अहमियत हासिल है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मशीन रन करनी है या यूज करनी है या कंप्यूटर यूज करना है या कोई मशीन यूज करनी है, तो हमें उसकी इनपुट देने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको इनपुट देंगे। जैसे कंप्यूटर है, ठीक, तो उसमें ना लिमिटेड कीज होती है और हम उन्हीं कीज को यूज करते हुए उसको इनपुट दे सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से उसमें एडिशनल कीज यूज नहीं कर सकते। इसी तरह जो एटीएम है, एटीएम मशीन में लिमिटेड कीज होती है जिनको हम प्रेस करते हैं अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब हम ऐसा तो नहीं है कि ना लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो उसके साथ अटैच करके अपनी मर्जी से कीज लगा दें, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें जो भी इंस्ट्रक्शन उसको देनी है वो जो उनकी सेट की हुई कीज होती है उसी के अकॉर्डिंग देनी है। तो इसी तरह हर मशीन को जब हम लैंग्वेज उसकी बनाते हैं तो उस लैंग्वेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो लेटर्स होती है। लेटर्स उन्हीं को कहा जाता है कैरेक्टर्स, सिंबल्स, आउट ऑफ विच वी बिल्ड लैंग्वेज फॉर मशीन। यानी कि हमें लैंग्वेज बनाने के लिए लेटर्स की जरूरत होती है। तो ये लेटर्स कौन से होते हैं? ये लेटर्स हमारे पास होते हैं ए, बी, सी, 0, 1, 2। ये हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स होते हैं और सेट ऑफ लेटर्स को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा से। जो सिग्मा हमारे पास है ये हमारे पास जो हमारे पास सेट ऑफ लेटर्स को शो कर। अब ये इसमें हमारे पास ये जो सेट ऑफ लेटर्स है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं दो कैरेक्टर दे रही हूँ, एक दे रही हूँ ए और एक दे रही हूँ बी। इसका मतलब है ये जो हमारी लैंग्वेज बनेगी वो सिर्फ ए और बी से मिलकर बनेगी, ठीक है। उसमें सिर्फ ये दो ही अल्फाबेट्स होंगे, ए और बी। या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0, 1 देती हूँ, ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज होगी वो सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बनेगी, उनकी बाइनरी लैंग्वेज 0, 1 के फॉर्म में। इसी तरह हम ना खुद डिफाइन करते हैं लेटर्स को और फिर लैंग्वेज बन जाती है हमारी। लैंग्वेज बनाने के लिए हम उनके लेटर्स को खुद डिफाइन करते हैं। कैरेक्टर्स हो गए ना ये हमारे पास, कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं कोई भी लैंग्वेज बनाने के लिए। तो अब आपको लेटर्स और अल्फाबेट का फर्क और वाज़ेह हो गया होगा और समझ भी आ गई होगी कि लेटर्स क्या होते हैं और अल्फाबेट्स क्या होते हैं और उनको लैंग्वेज में क्या अहमियत हासिल। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास है कॉनकेटिनेशन ऑफ लेटर्स और सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। अब ये जो कॉनकेटिनेशन है इसका मतलब होता है साथ जोड़ना। साथ जोड़ना किसका? लेटर्स का, यानी कि लेटर्स को साथ जोड़ना, ये सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास डोरी और रस्सी की मीनिंग होता है। मीन्स के ये देखिए ये लेटर्स को साथ साथ हमने जोड़ा हुआ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैरेक्टर थे जो हमने लैंग्वेज को असाइन किए हैं, अब देखिए इससे कौन कितने कैरेक्टर्स बन रहे हैं, कितने आगे बन रहे हैं। देखिए ए बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए बी बन रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग क्या कर रही है? ये देखिए इनको जोड़ रहा है आपस में। स्ट्रिंग स्ट्रिंग है कॉन्केटिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक हो गया।
तो अब आपको लेटर्स, अल्फाबेट, स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से पता चल गई। नेक्स्ट जो था वो था हमारा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज हमारे पास होती है अ सेट स्ट्रिंग विद रूल्स, यानी कि स्ट्रिंग का सेट विद रूल्स, रूल्स के साथ। हर चीज का रूल होते हैं, हर लैंग्वेज के रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज बनाई जाती है। अगर आप सिंपल इंग्लिश को भी लें तो इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगाना होता है, वर्ब को ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, वर्ब को वर्ब की जगह। ठीक है, तभी जाके लैंग्वेज बनती है। इसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती है या किसी भी मशीन की लैंग्वेज होती है। ठीक है, जो कि डिफरेंट रूल्स पे बेस कर रही होती है। इसकी एग्जांपल देते हैं तो आप लोगों को ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें कि वो एग्जांपल में कह रहे हैं कि मेक अ लैंग्वेज फॉर अ मशीन, मशीन के लिए एक लैंग्वेज बनाए इन दिस स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, स्ट्रिंग स्टार्ट होनी चाहिए ए से एंड एंड विद ए फ्रॉम अल्फाबेट ए। अल्फाबेट या कैरेक्टर जो हमें वो दे रहा है, अल्फाबेट हमारे पास मैंने पहले भी बताया था कि सेट ऑफ लेटर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स या सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसमें ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं। अब इसी से ही इन दो कैरेक्टर्स या लेटर्स से ही हमने क्या बनानी है, उसके अब बेशुमार बन सकते हैं। ये देखें, ए ए बनेगा, बी ए बी बी बनेगा, ए बी बी ए बी ए बी ए, और इसके अलावा पता नहीं बेशुमार बनेंगे। लेकिन हमारा कंसर्न किसके साथ है, सिर्फ उनके साथ जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और ए पे ही एंड हो रहे हैं। तो इनमें देखें जो मैंने लिखे हैं, इसमें वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, जो मैंने सिर्फ इसमें स्क्रीन पे शो करवाए हैं उनमें सिर्फ देखें एक ये जो रेड कलर के मैंने सर्कल्स किए हुए हैं ना, बस यही बनते हैं। यानी कि हमारा जो काम है ना वो सिर्फ इन्हीं के साथ ही है। यानी कि जो हमारी लैंग्वेज बनेगी वो सिर्फ इन्हीं से बनेगी, ए बी ए एंड सो ऑन। जब मैं इसके बहुत सारे और लिखूंगी तो और भी सारे बनेंगे, इसमें से इनका स्टार्ट और एंड ए से ही होगा। तो अब आपको समझ आ गई कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं विद रूल्स, किसी न किसी स्पेसिफिक रूल्स के साथ उनको बनाया जाए। तो इससे हम कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, खुद ही रूल डिफाइन करके हुए ये इसके रूल्स हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज बनानी है, और ये इंस्ट्रक्शन हमने मशीन को दे देनी है और मशीन ने फिर इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अपना काम परफॉर्म करना है, स्टेप परफॉर्म करने और हमें आउटपुट दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है हमारा वर्ड स्ट्रिंग्स दैट इज परमिसिबल इन लैंग्वेज। अब वर्ड क्या होते हैं जिनकी सिर्फ हमें परमिशन हो लैंग्वेज में, उनको हम वर्ड्स कहते हैं। देखा जाए इसमें सिर्फ हमारे पास परमिशन वाले कौन से हैं कि स्टार्ट ए से एंड ए से, यानी कि ये वाले दो, फिलहाल ये दो ना, वैसे तो और बनेंगे। ये जो गिवन है ये हमारे वर्ड्स जिनको परमिशन है लैंग्वेज में। तो ये था हमारा जो मैंने आज लेटर्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। लेटर्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होती है और वर्ड क्या होता है, और हम लैंग्वेज को क्यों यूज करते हैं अपनी आउटपुट हासिल करने के लिए, यानी कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए लैंग्वेज को क्यों यूज किया जाता है। अब स्ट्रिंग को आगे लेके चलते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, पावर ऑफ अल्फाबेट एंड पावर। इसमें हमारे पास स्टार्ट में देखिए ये हमारे पास सिग्मा का साइन है और इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर्स, तो इसमें किस तरह के हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, या ए आ जाएगा, या फिर एम्प्टी आ जाएगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसमें कोई लेटर नहीं होता, इसको हम
ना स्ट्रिंग भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं गैप से, सिग्मा और एप्सिलॉन से हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि मैंने यहाँ इसको ये डिनोट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ क्या है हमारे पास, इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन स्ट्रिंग, यानी कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ लेटर इन स्ट्रिंग के अंदर, वो हमारी क्या होती है, लेंथ होती है। और उसको इससे हम डिनोट करते हैं, इस तरह भी डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ एस्ट्रिक्स को लिखते हैं, लेंथ ऑफ जो भी हमारे पास स्ट्रिंग हो वो लिख देते हैं। तो सारे एक्सेप्टेबल है। तो अब इसमें देखिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमारे 4 लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास लेंथ है स्ट्रिंग की 4 होगी, ठीक है। ये नोटेशन से इसको डिनोट करेंगे। आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी, आप इस तरीके से भी। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि नाम से जाहिर है, जिस तरह स्ट्रिंग होगी उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इज obtained by writing the letter of the string in reverse order। रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे REV ऑफ S से, और R S को कुछ छोटा सा एक स्मॉल r डालेंगे, या ये इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग में ए बी है, तो इसको रिवर्स करके क्या लिखेंगे, बी ए बी। तो ये हो गया हमारा रिवर्स का स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ अल्फाबेट, and determines that string made from alphabet will be the length equal to the power of alphabet। और नॉर्मली हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है n की पावर m। अगर हमारे पास देखिए n इसमें कितने हैं, 2 है हमारे पास, ठीक है। इसकी पावर क्या है, 2। अब 2 की पावर 2 क्या, 4। 4 पॉसिबल इसमें आएंगे, जो कि बनेगा ए बी बी ए और बी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया पावर ऑफ अल्फाबेट है। नेक्स्ट हमारे पास पावर ऑफ स्ट्रिंग। अब डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए की पावर 2 है, तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे, बी ए बी 1 टाइम हो गया, फिर बी ए बी 2 टाइम। अगर यहाँ 3 होती फिर बी ए बी एक अगेन। ये हमारे पास हो गया पावर ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने इसका मतलब डिस्कस कर लिया है कि एम्प्टी स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, पावर ऑफ स्ट्रिंग और पावर ऑफ अल्फाबेट और पावर स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं कि what is it and what are its types। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले होता है वो नंबर ऑफ स्टेट्स, सेकंड इनिशियल स्टेट, फिर फाइनल स्टेट, फिर हमारे पास सिग्मा यानी लेटर्स इन अल्फाबेट्स, और फिर हमारे पास ये जो सिग्मा है ट्रांजिशन या मूवमेंट्स को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि हमारे पास क्या है, ए। अब ऑटोमेटा को किस तरह हम बनाते हैं, ऑटोमेटा में हम ग्राफिकल मेथड के जरिए लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं। अब ये मेरे पास एक ग्राफिकल मेथड है, इसके जरिए मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास लैंग्वेज है गिवन, जो भी लैंग्वेज होगी, जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज आप जो भी बनाना चाहते, मैंने ये वाली ली है कि ऑटोमेटा के थ्रू हम, ऑटोमेटा में हम ग्राफिकल मेथड से हम लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है इसको मैं इस मेथड से अब आपको डिफाइन करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से हम इसको डिफाइन। अब ये हमारे पास जो है सबसे पहले जो है इनिशियल स्टेज, जिसको मैं क्यू नोट से शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी या ट्रांजिशन हो जाएगा, और ये जो ए है ये किस में शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारी मिडल या सेंट्रल आप कह सकते हैं स्टेट, उसमें। फिर क्या होगा कि ये ए इधर कोई एक ए से मिलेगा, और नेक्स्ट में इधर हम दोबारा ट्रांजिशन होगी या मूवमेंट शुरू होगी, और ये फिर किसमें पहुंच जाएगा, फाइनल स्टेज। ये देखिए ये लैंग्वेज हमारी डिफाइन हो गई, और ये इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज, और फिर एंड में हमारे पास क्या आ गया, फाइनल स्टेज। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑटोमेटा किसी भी लैंग्वेज को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करता है।
तो कुछ बुक्स में यहाँ प्लस का साइन और माइनस का साइन यूज किया हुआ है, कुछ बुक्स में इसको S1 S2 या S1 S2 S3 के नाम से शो किया हुआ है। तो ये जस्ट नोटेशन है, आप किसी नेम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस मेथड मैंने आपको बताना था, इसका वो मैंने आपको बता दिया कि इसका हमारे पास मेथड है जिसके जरिए हम अपने लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं थ्रू ग्राफिक। CE ले सकते हैं आप, इसमें ABB ले सकते हैं, DAC ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते, जो भी लैंग्वेज आप डिफाइन करेंगे वो, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गया होगा।